हर्टा म्यूलर। हर्टा म्यूलर जर्मन भाषी रोमानियाई लेखिका, कवयित्री और निबंधकार हैं। उन्हें 2009 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। उनका साहित्य तानाशाही, भय, राजनीतिक दमन, निर्वासन और व्यक्ति की स्वतंत्रता के अनुभवों को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। हर्टा म्यूलर का जन्म 17 अगस्त 1953 को निचडॉफ, रोमानिया में हुआ था। उनका परिवार रोमानिया के बैनड स्वाबियन जर्मन भाषी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित था। उनके पिता जोसेफ मुलर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वाफन एसएस में सैनिक रहे थे और बाद में ट्रक चालक बने। उनकी माता कैथरीना मुलर को युद्ध के बाद सोवियत संघ में लगभग 5 वर्षों के लिए जबरन श्रम के लिए भेजा गया था। परिवार के इन कठिन अनुभवों ने म्यूलर की साहित्यिक संवेदना को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टिमिशुआरा में जर्मन और रोमानियाई साहित्य का अध्ययन किया। पढ़ाई के बाद उन्होंने एक कारखाने में अनुवादक के रूप में काम किया। रोमानिया में निकोलाई सोज़ेस्कू की कम्युनिस्ट तानाशाही के दौरान म्यूलर ने सरकारी निगरानी और दबाव का सामना किया। उन्होंने गुप्त पुलिस के लिए सहयोग करने से इनकार किया। इसके बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और लगातार निगरानी तथा उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। इन अनुभवों ने उनके साहित्य के मुख्य विषयों को जन्म दिया: भय, निगरानी, चुप्पी और सत्ता द्वारा व्यक्ति को नियंत्रित करना। उनका पहला कहानी संग्रह नीडरंजन 1982 में प्रकाशित हुआ। इसमें बैनड स्वाबियन समुदाय के ग्रामीण जीवन और कम्युनिस्ट रोमानिया की सामाजिक वास्तविकताओं को प्रस्तुत किया गया। सरकार ने पुस्तक पर सेंसरशिप लगाई। 1987 में म्यूलर वेस्ट जर्मनी चली गई और वहां स्वतंत्र रूप से लेखन करने लगी। उनकी प्रमुख कृतियों में नादिर्स, द पासपोर्ट, द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स, द अपॉइंटमेंट, द हंगर एंजल, द फॉक्स वॉज एवर द हंटर शामिल हैं। उनकी प्रसिद्ध रचना द लैंड ऑफ ग्रीन प्लम्स में 4 युवा लोगों के जीवन के माध्यम से सोज़ेस्कू शासन की निगरानी और भय का चित्रण किया गया है। पुस्तक दिखाती है कि तानाशाही केवल जेल या पुलिस तक सीमित नहीं रहती, वह दोस्ती, प्रेम और रोजमर्रा के रिश्तों में भी अविश्वास पैदा कर सकती है। उनकी रचना द हंगर एंजल उनकी माता के सोवियत श्रम शिविर के अनुभवों से प्रेरित है। इसमें युद्ध के बाद सोवियत संघ में भेजे गए जर्मन अल्पसंख्यक लोगों के जबरन श्रम और भूख का चित्रण है। म्यूलर की भाषा अत्यंत काव्यात्मक, प्रतीकात्मक और संक्षिप्त है। वे छोटी छोटी वस्तुओं और दृश्यों के माध्यम से भय तथा मानसिक दबाव को व्यक्त करती हैं। उनके साहित्य में भाषा स्वयं सत्ता के खिलाफ प्रतिरोध का माध्यम बन जाती है। 2009 में हर्टा म्यूलर को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनके लेखन को उस शक्ति के लिए सम्मानित किया जिसमें कविता और गद्य के माध्यम से विस्थापित लोगों के जीवन तथा तानाशाही की वास्तविकता को प्रस्तुत किया गया। म्यूलर ने रिचर्ड वैगनर से विवाह किया था। वे भी लेखक और पत्रकार हैं। बाद में दोनों अलग हो गए। म्यूलर लंबे समय से बर्लिन, जर्मनी में रहती हैं। हर्टा म्यूलर की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि यह है कि उन्होंने तानाशाही और भय के बीच जीने वाले व्यक्ति के अनुभव को अत्यंत सूक्ष्म और काव्यात्मक भाषा में व्यक्त किया। उनका साहित्य दिखाता है कि राजनीतिक दमन शरीर पर ही नहीं, बल्कि भाषा, स्मृति और मानवीय रिश्तों पर भी गहरा प्रभाव डालता है।